मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। सबसे पहले उन साथियों का धन्यवाद, उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं 30 जनवरी को। हालांकि उन्होंने 17 जनवरी को ही मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करना शुरू किया है और कुछ राशियां उनके प्रभाव में आ गई हैं, लेकिन शनिदेव जैसे ही 30 जनवरी जो है वो आएगी वो अस्त हो जाएंगे। उसका कारण यह है कि इस समय सूरज जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में जैसे ही वो गोचर करेंगे 16 डिग्री के ऊपर, वो शनिदेव को अस्त कर देंगे, क्योंकि शनिदेव अभी फिलहाल 1 डिग्री पर ही हैं। शनिदेव 1 महीना में 1 डिग्री चलते हैं किसी भी राशि में। तो जैसे ही वो सूर्य से 15 डिग्री के विदिन आते हैं, चाहे वो बाएं हों चाहे वो दाएं हों, वो अस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व नहीं रहता और वह अपने कारक तत्वों और अपने उन 2 भावों के परिणाम नहीं कर पाएंगे जिन 2 भावों का आपकी कुंडली में उनके पास स्वामित्व होता है। तो ये स्थिति रहेगी 5 मार्च तक, और 5 मार्च तक शनि जो है वो प्रभावहीन हो जाएंगे। अब शनि के कारक तत्व हैं दुख, दरिद्रता, आलस्य, और आपको जो है वो आपकी जो बीमारी है वो उसके कारक हैं। मीन्स किसी को भी बीमारी होती है तो शनि उसके कारक हैं। तो इन तमाम कारक तत्वों का फल देने में वो सक्षम नहीं होंगे अब अगले 5 मार्च तक, और उन 2 भावों का फल जिनके वो स्वामी हैं आपकी कुंडली में। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातक जनवरी महीने से ही बड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टीवी के ऊपर कि मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि जल तत्व की राशि होती है और यहाँ पर शनि नुकसान नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं, और जब चंद्रमा या शनि त्रिकोण भाव के स्वामी हो किसी कुंडली में तो वहाँ पर शनि की 7.5 का असर ज़्यादा नहीं होता। वैसे भी यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री मीन राशि के जातकों के लिए 15 डिग्री से ज़्यादा है तो वो अभी 7.5 इफेक्ट में नहीं आएगी। यदि मान लीजिए आपकी डिग्री चंद्रमा की 29 है तो ये 7.5 का इफेक्ट 14 महीने बाद शुरू होगा। तो इससे डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि अस्त होने का क्या असर होगा। आपकी कुंडली में शनि जो है वो 11वें और 12वें दोनों भावों के स्वामी होते हैं। 11वें भाव से आपकी इच्छाओं की पूर्ति आती है, आपकी आय सारी 11वें भाव से आती है, आपका बड़ा भाई 11वें भाव से आता है। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपका व्यय भाव है, 12वां भाव मोक्ष स्थान है, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है, 12वें भाव से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, बेड कंफर्ट्स यहीं से आते हैं। तो ये 2 भावों के सिग्निफिकेंस अब जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी जो है वो अस्त हो गए हैं। ना तो ये फल मिलेंगे ना ये खराब हो पाएंगे। अब ये समझिए कि शनि अब यहाँ पर निष्क्रिय हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी आय में यदि कोई स्थिरता चल रही है तो वो बढ़े ना। कोई मान लीजिए आपकी आय 10,000 चल रही है या 20,000 चल रही है तो वहाँ पर 5 मार्च तक वृद्धि के आसार नहीं है। यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई आपकी डिज़ायर है, कोई बड़ी इच्छा लटकी हुई है, तो 5 मार्च तक वो लटक सकती है, क्योंकि ये 11वें भाव के सिग्निफिकेंस में आता है। आपका खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ेगी तो आपका खर्चा भी नहीं बढ़ने वाला। आपको कोई बीमारी जो है वो ज़्यादा नहीं सताएगी, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन 12वें भाव से आती है, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मोटे तौर पर आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा अस्त होने का। जैसे ही शनि उदय होंगे वो 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे, मोक्ष का भाव है। 11वें को भी एक्टिव कर देंगे, वो इनकम का भाव है। तो लेकिन जब शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं तो सबसे पहली उनकी दृष्टि जाती है, जो तीसरी वाली, वो दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव आपकी कुंडली में कुटुंब का भाव है, आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, माउथ से संबंधित जो भी डिजीज आती हैं उनका भाव है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है। शनि इन तीनों सारी चीज़ों को 3-4 जो सिग्निफिकेंस है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि मारक होती है और यहाँ पर आपको दिक्कत करती है। इसलिए ये दिक्कत अब 5 मार्च तक नहीं रहेगी, क्योंकि शनि अस्त हो चुके हैं। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि जाती है वो 6ठे भाव पर जाती है, जब 12वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, यानी कि जिंदगी में आपके ऊपर कोई भी कर्जा आता है तो वो 6ठे भाव से आता है। आपके शत्रु जो एक्टिवेट होते हैं वो 6ठे भाव से होते हैं। आपको जो बीमारी आती है वो 6ठे भाव से ही आती है। जब शनि इस भाव को देखते हैं तो सामान्य तौर पर आपके लोअर स्टमक को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, आपके ऊपर डेट आ जाता है, यानी कि आप ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप पैसे जो है वो उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं।
क्यों मजबूर भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर भी है ना, धन को नुकसान करेगा तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, आप उसमें फंस जाते हैं। तो पहली बात तो खुद को इस रूप में तैयार करिए कि आपको पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो शनि अब 5 मार्च तक ये फल नहीं कर पाएंगे। छठे के फल 6, 8 और 12 तीनों ही जो है भाव खराब होते हैं कुंडली में। अब छठे भाव के फल नहीं होंगे या छठे भाव के सिग्निफिकेंस को शनि डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अस्त स्थिति में है। अब शनि जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो 9वें स्थान को डिस्टर्ब करते हैं। ये भाग्य स्थान होता है, भाग्य स्थान यानी कि अध्यात्म का भी स्थान, और वहाँ पर आपके सारे काम वहीं से होते हैं। यानी कि आप कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो वहीं से होगा यदि आपका भाग्य साथ देगा, और यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं तो वहीं से होगी, क्योंकि 9वां स्थान जो है वह धार्मिक यात्रा का भी भाव है, आपके अध्यात्म का भी भाव है। तो जब शनि एक्टिव होते हैं, इस भाव पर दृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ जाती है, कभी आपके व्हीकल में लेकर कोई दिक्कत आ जाती है। तो 5 मार्च तक आप खुलकर यात्रा करिए, खुलकर काम करिए, क्योंकि शनि अस्त है, शनि की दृष्टि प्रभावहीन हो जाएगी। इसलिए आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए रादर। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसका जो है इसके ऊपर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिए। यदि अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।